रेता चोर बजरी चोर ने तमाशा बनाए थे फिर सानू रेता चोर बजरी चोर ने तमाशा बनाए थे फिर सानू बिरवा पुल आपने तोड़ दिया, का पुल को आपकी वजह से क्रैक आ गए, सलमे पुल आपकी वजह से अनफिट हो गया, लोगों के घर और ज़मीनें चलेगी, कब रुकेंगे आप इसमें? खबरदार हो जाए यहाँ पे लीगल माइनिंग करने वाले। आपने तो बिल्कुल पूरे का पूरी खटडंगी करके रख दी। लाइसेंस आपके पास है नहीं, ना दिन ना रात, ना सुबह ना शाम, ना कोई रेगुलेशन, ना कोई एक्शन प्लान, जितना मर्जा चलता आप बिल्कुल खाली करके रख देते हैं। यूथ है नहीं सारे में गल बोले थे ग्रां दे विच ऐसे गलत काम नहीं होंदे अज दे बाद। बहुत अच्छा, मैं सारे संभाले देने लोग। बहुत अच्छा। आखने का मतलब जल इन्हें ही बोलने क्या जेडे जेडे थे जेडे चुने दे बाद हुन तुसने तुसी कुछ वोट दिता नहीं दिता तो सारे दे एमएलए हो जेडे सरपंच पंच जां जिन्हें चुने दे ने जां जो भी लंबरदार ने जेडे पुराने लंबरदार नए बने दे जिन्ने भी लोग है क्या उन्हें दिखना चाहिए लोग नहीं। कोई छुपाने वाली बात नहीं, शासन प्रशासन की मिली भगत के साथ चल रहा है। ब्लॉक जगानू और जगानू के साथ साथ सटा पड़ा, बल्कि धार रोड के साथ भी सटा पड़ा गांव करवा, बद्री सिंह जी और इनके साथ कम से कम 10 एक परिवार और हैं। जैसा कि हमें बताया गया कि 100 कनाल के पास ये ज़मीन है, एकदम भी भूस्खलन में चली गई है। हमने बार बार बताया, चेताया और जताया है सरकार को, शासन को, प्रशासन को कि ये जो इलीगल माइनिंग है ये सब इलीगल माइनिंग का आफ्टर इफ़ेक्ट है। जम्मू कश्मीर की बात तो करें, पहले हमारे ज़िला उधमपुर में करें, पिछले 1.5 वर्ष से उधमपुर में कोई भी ब्लॉक एडवर्टीज़ नहीं है, बल्कि पिछले 1.5-2 महीने में मैंने सुना कि एक ब्लॉक कहीं एडवर्टीज़ हुआ, लेकिन उससे पहले 1.5 साल 2 साल दिन रात कोई क्षेत्र, कोई गांव, कोई ऐसा नहीं, हर इन्होंने जो खड्ड है, हर जो उसका खड्ड का जो रिवर बेड है वो उन्होंने नंगा करके रख दी। बहुत बड़ा एक नेक्सस है, बहुत बड़ा एक फ्रॉड है और कोई छुपाने वाली बात नहीं, शासन प्रशासन की मिली भगत के साथ चल रहा है। ये बहुत बड़ा स्कैंडल है, लेकिन हम आज यहाँ पे आपको फिर बताते हैं। मैंने विधानसभा में भी इस मुद्दे को प्रखर लिया और हर जगह लोगों में लिए। मैं लोगों को भी बोलूँगा कि आपको भी जागना पड़ेगा, जन जागृति आपको भी करनी पड़ेगी। हम आपके साथ हैं, आपको चुना हुआ नुमाइंदा आपके साथ है। जहाँ आप पे डंडा या आप पे जिसे कहते हैं कोई गोली या आपको जेल में डालेगा, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन कम से कम आपको भी जागना पड़ेगा। मैं तो हम आपके जिसे कहते हैं एक सपोर्ट से, समर्थन से ये हमारी ज़मीनें चली जाएंगी, हमारे माल मवेशी के बैठने की चरागाहें चली जाएंगी और हमारे घर क्रैक हो जाएंगे, तो हम कहाँ जाएंगे इसमें? ये किस किस्म का ये माइनिंग है, ये किस किस्म का व्यापार, ये किस किस्म का डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग है, किस किस्म का फ्रॉड है? तो सबसे पहले जितने भी ये घर जो टूटे हैं, मैं उनको बता दूं कि इनको SDRF के तहत इनको मुआवजा देने की बात है। हमारी कोशिश होगी हर जो परिवार इससे इफेक्टेड है उसको एडिक्वेट कंपनसेशन दिया जाए। दूसरा, जितने भी चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी लाइन है, चाहे ड्रिंकिंग वाटर पाइप है या चाहे रोड कनेक्टिविटी है, उन सबको रिस्टोर जल्द से जल्द किया जाएगा, टेम्परेरी और परमानेंट रिस्टोरेशन की भी बात की जाएगी। तीसरा, एक लॉन्ग टर्म फ्लड मैनेजमेंट प्लान हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक बारिश, इतनी बड़ी बारिश है लेकिन ज़्यादा हुई, इतनी बारिश तो आगे भी होती है ना, तो पानी का निकास, पानी का प्लान हमें करना पड़ेगा। हम सब बनाएंगे, सरकार बनाएगी, शासन प्रशासन बनाएगा, हम सभी मिलके अपना किस तरीके का एक अवेयरनेस करें। तो हम फ्लड मैनेजमेंट, हम अपने पानी को कैसे मैनेज करें, अपने घरों की एक व्यवस्था कैसी बनाएं, अपनी ज़मीनों को प्रोटेक्शन हम कैसे दें, तो इस सब के ऊपर मुझे लगता है बहुत एक डिटेल्ड हम सबको बैठ के बड़े अनुशासित तरीके से हमें एक नई पद्धति, नई प्रणाली अडॉप्ट करनी पड़ेगी। मैं फिर शासन प्रशासन का खासकर मैं धन्यवाद करता हूं कि पिछले इस क्रैश वक्त में भी कम से कम जान माल का नुकसान हो नहीं पाया, और ये भी जो प्रॉपर्टी का नुकसान है, मैं आश्वस्त करता हूं जो बेस्ट पॉसिबल होगा इसे आपको कंपनसेट करने की पूरी कोशिश हमारी ओर से की जाएगी। नरेंद्र मोदी जी का, भारत सरकार का और ख़ासकर LG प्रशासन का ये जो साफ जो संदेश है मैं आपको देने आया हूँ कि और ये जो कुरीतियाँ मैं बार बार बोलूँ, खबरदार हो जाए यहाँ पे लीगल माइनिंग करने वाले और अनरेगुलेटेड माइनिंग, अनप्लैंड माइनिंग। अरे भाई माइनिंग तो करनी है, लोगों को चाहिए, रेत चाहिए, बजरी चाहिए। मैं नहीं कह रहा माइनिंग बंद कर दें, लेकिन माइनिंग का कोई एक स्केल तय की जाए ना। आपने तो बिल्कुल पूरे का पूरी खटडंगी करके रख दी। लाइसेंस आपके पास है नहीं, ना दिन ना रात, ना सुबह ना शाम, ना कोई रेगुलेशन, ना कोई एक्शन प्लान, जितना मर्जा चलता आप बिल्कुल खाली करके रख देते हैं। बिरवा पुल आपने तोड़ दिया, का पुल को आपकी वजह से क्रैक आ गए, सलमे पुल आपकी वजह से अनफिट हो गया, लोगों के घर और ज़मीनें चलेगी, कब रुकेंगे आप इसमें? शासन प्रशासन चेताए, उठे, जागे, वरना आने वाले दिनों में एक उग्र आंदोलन देखने को मिलेगा आपको। थैंक यू।